तो प्रियंका गांधी अब आपको संसद के भीतर नरेंद्र मोदी के विरोध में भाषण देते हुए सुनाई दे सकती हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के विरोध के साथ कांग्रेसियों के एक तबके के विरोध के लिए भी यह खबर बहुत बड़ी है। प्रियंका गांधी एक लंबे वक्त से कोशिश कर रही थी कि वो पार्लियामेंट में पहुंचे और उसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है। वायनाड से जो सीट राहुल गांधी ने छोड़ी है, उस सीट पे उनकी बहन प्रियंका गांधी दावेदारी करेंगी और उपचुनाव में प्रियंका उम्मीदवारी करने जा रही हैं। अगर प्रियंका जीत जाती, जिसकी संभावनाएं हद तक ज्यादा हैं, तो फिर कांग्रेस पार्टी के भीतर क्या होगा? क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर जो कांग्रेस में दो राय है, वो दोनों राय और ताकतवर हो जाएगी और वहां पे भी वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो जाएगी? क्योंकि ऐसा विपक्ष मानता रहा है कि राहुल गांधी के फेस पर शायद नरेंद्र मोदी को चुनाव न हराया जा सके, क्योंकि 3 चुनाव में 100 सीटें पार नहीं कर पाई कांग्रेस। प्रकाश भाई, आप मुझे ये बताइए कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने अब जा रही है वायनाड चूंकि बहुत सेफ सीट है, तो वहां से लगभग वो चुनाव जीत रही है। अब आप मुझे ये बताइए कि इसका क्या फर्क भारतीय राजनीति पे पड़ेगा, क्योंकि इंदिरा कहा जाता है प्रियंका गांधी को, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता कहते हैं। अभिषेक, अगर इसको देखेगा एज ए राजनीतिक तौर पर, पिछले 10 सालों में जो कुछ बड़ी घटनाएं हुई हैं राजनीतिक, उसमें से कांग्रेस के अंदर जो सबसे बड़ी राजनीतिक घटना है, वो पहली राजनीतिक घटना यही है अभिषेक, कि प्रियंका गांधी अब मां भाई के चुनाव प्रचार से आगे अब चुनावी राजनीति का हिस्सा होंगी, देश की संसद में पहुंचेंगी। वायनाड की सीट है, सेफ सीट है, पहुंच जाएंगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन अभिषेक, आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि अमेठी की सीट, रायबरेली की सीट जब तक अनाउंस नहीं हुआ था, तब तक हमने सुना, रॉबर्ट वाड्रा का भी बयान आ गया कि भाई हम चाहते हैं। मतलब आप समझो अभिषेक, कांग्रेस के अंदर लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन अंदर खाने जब आप बात करोगे तो वहां 2 खेमे हैं। एक खेमा वो है जो राहुल गांधी का खेमा है, एक खेमा वो है जो प्रियंका गांधी का खेमा है। पिछले 2-3 सालों में प्रियंका गांधी के जितने लोग थे अभिषेक, उन सबको धीरे धीरे साइडलाइन कर दिया गया। लेकिन बावजूद इसके, अगर प्रियंका गांधी अब चूंकि संसद पहुंचेंगी, तो संसद में तो राहुल गांधी भी रहेंगे, प्रियंका गांधी भी रहेंगी। वैसे भी जब प्रियंका भाषण करती हैं या राहुल जब भाषण करते हैं, तो लोग मेल भाव तो करते ही हैं कि भाई इनका भाषण ज्यादा अच्छा है या कैसा है। अब देश की संसद में होंगी प्रियंका गांधी, तो ये कॉम्पिटिशन किसी और के लिए नहीं है, ये कंपटीशन कांग्रेस के अंदर खुद राहुल गांधी के लिए है अभिषेक। क्योंकि आपने जैसे एक बात कही कि भाई नरेंद्र मोदी के सामने जब तक राहुल गांधी हैं, तब तक बीजेपी और मोदी के लिए ये आसान काम है। तो आप ये समझो कि यही चीज कांग्रेस के अंदर भी एक खेमा यही मानता रहा है, और बरसों से लोग खुले मुंह नहीं बोलते हैं कि भाई लीडरशिप का परिवर्तन होना चाहिए या कोई नया चेहरा आना चाहिए। देर से ही सही, कांग्रेस ने एक चेहरा जैसे ही पुश किया है, तो ये राहुल गांधी के पीछे जो लोग जो राहुल गांधी को चलाते हैं, उस थिंक टैंक को बहुत बड़ा सदमा कह लीजिए। क्योंकि आप देख लो ना कि राजस्थान में सचिन पायलट आगे क्यों नहीं किए गए, क्यों? क्योंकि प्रियंका गांधी के करीबी हैं। सिंधिया को क्यों छोड़ के जाना पड़ा, क्यों? क्योंकि वो प्रियंका गांधी के करीबी हैं। राहुल गांधी के तमाम उन लोगों ने उन सभी लोगों का काम लगा दिया पार्टी के अंदर जो लोग प्रियंका के करीबी थे। एक सबसे बड़ा उदाहरण तो आचार्य प्रमोद कृष्णन, राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं प्रियंका गांधी के, उनको साइडलाइन कर दिया गया। ऐसा एक एक उदाहरण नहीं है, मतलब बहुत सारे लोग हैं। एक राज्य है जहां प्रियंका गांधी की चली, वो राज्य है हिमाचल प्रदेश, सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो उसमें राहुल गांधी एक आध बार छोड़ दीजिए तो प्रचार करने भी नहीं गए। तो आप मुझे ये बताइए कि जो प्रियंका गांधी, चूंकि वो चाहती थी कि वो उत्तर प्रदेश से अपनी राजनीति को शुरू करे, अचानक वो चली जाती हैं दक्षिण। दूसरा ये कि अभी तो आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ये भी कहा था कि प्रियंका को नेतृत्व देना चाहिए कांग्रेस का। मुझे ये बताइए कि ये तो बात हो गई कि भाई अब कांग्रेस से जा रही हैं, वो पार्लियामेंट में चुनकर जाएंगी, वायनाड की सीट से चुनाव लड़ेंगी। प्रियंका गांधी और प्रियंका गांधी के बेटे और प्रियंका गांधी के पति, ये 3 किरदार ऐसे हैं कांग्रेस पार्टी में जिनको आप साइड नहीं कर सकते। राहुल गांधी के बाद अगर आप देखते हैं तो प्रियंका का भविष्य क्या देखते हैं? क्योंकि राहुल गांधी के रहते से पार्लियामेंट में संसद बनकर आ जाएंगी, सांसद बन के, तो बहुत वो बदलाव तो नहीं हो जाएंगे? नहीं अभिषेक, आप एक चीज समझो, पिछला 3 लोकसभा चुनाव, जैसा आपने खुद ही कहा कि भाई 100 का आंकड़ा नहीं पार किया आपने, और इसी बीच आप अमेठी से हार भी गए। आप 2004 के बाद से सांसद हैं, 20 साल हो गए अभिषेक। राहुल गांधी की इस देश की राजनीति में क्या योगदान है? आप एक सांसद के तौर पर भी देखोगे तो अमेठी तो आप जाते रहे हो, क्या योगदान है? तो लोग मूल्यांकन
करते हैं इन चीजों का। अब जब सालों बाद वो महिला, वो बेटी कह लीजिए, बहन कह लीजिए, जो सालों तक क्या कर रही थी, अपनी माता जी का प्रचार संभाल रही थी रायबरेली अमेठी में, और वैसे ही भाई के लिए इस बार रायबरेली में प्रचार किया। पारिवारिक सीट थी, अमेठी छोड़ दिया इन लोगों ने। बावजूद इसके अगर वायनाड से एंट्री हो रही है, देखो आप नहीं करोगे बात, कांग्रेस पार्टी में बात नहीं होगी, लेकिन भाई कभी तो बात होगी। एक लीडर जिसके चेहरे पर आप 3 चुनाव हार चुके हो, अभिषेक हार चुके हो, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं ना कि 240 जितना हमारा है, पिछले 3 चुनाव का जोड़ लोगे तो भी उतना नहीं है। तो 2029 में जब जाएंगे ये लोग, तो उस समय कांग्रेस के अंदर से ही वो आवाज उठेगी कि क्या कांग्रेस चौथी बार राहुल गांधी के नेतृत्व में जाएगी और फिर 100, 110, 125 भी आ गया तो उसको जीता हुआ बनाएगी, या फिर प्रियंका के नेतृत्व में कांग्रेस। ये पहली सीढ़ी है मुझे लगता है। और कांग्रेस के अंदर जो लोग नहीं कहेंगे, लेकिन प्रियंका खेमे की ये बड़ी जीत है कि इतने दिनों से बस ठोकर ठोकर लग रहा था, ये बड़ी कामयाबी है प्रियंका गांधी खेमे के लिए, जो 2 गुट हैं कांग्रेस के अंदर। जाहिर तौर पे इस बार पार्लियामेंट बहुत दिलचस्प होने जा रही है और पार्लियामेंट के भीतर आपको बहुत आनंद देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, प्रियंका गांधी होंगी, राहुल गांधी होंगे, अखिलेश यादव होंगे, एक से दिग्गज हैं और बहुत ही वहां पे नज़ारा अलग होने वाला है। और पार्लियामेंट में सोनिया गांधी जी के लिए भी अब बड़ा कॉल होगा। अब तक उन पर भी तो ये आरोप लगते रहे ना कि केवल बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं, केवल बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं। देश में भी आम बोलचाल में लोग बात करते थे कि भाई प्रियंका गांधी अगर सोनिया गांधी के लिए प्रचार कर सकती हैं, राहुल गांधी को रायबरेली का चुनाव जितवा सकती हैं, तो प्रियंका गांधी चुनावी राजनीति का हिस्सा क्यों नहीं है? कौन सी चीज आखिर रोक रही है? लेकिन अब जब संसद में होंगी तो चाहे अनचाहे, कांग्रेस पार्टी ये चाहे या ना चाहे, पब्लिक डोमेन में इस बात की चर्चा जरूर होगी कि क्या कांग्रेस का नेतृत्व भी, जैसे रहे ना अध्यक्ष रहे ना राहुल गांधी, तो क्या कांग्रेस की अध्यक्ष होनी चाहिए प्रियंका गांधी? क्या प्रियंका के ही चेहरे पर क्यों नहीं आने वाले चुनाव लड़े जाने चाहिए? तो ये सब कहानी अब सारे दरवाजे खुल गए हैं। राहुल गांधी का जो खेमा है, जो थिंक टैंक पूरे चुनाव प्रचार में एक तरह से देखिए खुली बात है अब तो कि वामपंथियों के घेरे में राहुल गांधी फंसे हुए हैं। और वहां पर बहुत सारे, जैसे आपने देखा कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लोग जो एन चुनाव के बीच में बहुत सारे लोगों ने छोड़कर पाला बदल लिया, दूसरी पार्टी में चले गए। जो लोग सेंटर के लोग हैं या जो लोग थोड़े धार्मिक विचारधारा वाले हैं या सनातनी हैं, जो बीच में रहते हैं, उन लोगों के लिए वहां घुटन जैसी स्थिति हो गई, क्योंकि वामपंथी वैचारिक लोग वहां चारों तरफ से घेर चुके हैं राहुल गांधी को। और ऐसे में प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं, तो ये एक बड़ी खबर है कांग्रेस के अंदर। यानी कांग्रेस के अंदर अब उस तरह के लोग भी रह सकेंगे जैसे गौरव वल्लभ हो, या जो अभी बहुत सारे लोग जो छोड़ के गए, अब उन लोगों के लिए एक स्पेस बनाएंगी प्रियंका गांधी कि भाई सबकी बात सुनी जानी चाहिए, सब तरह के लोग हमारी पार्टी में होने चाहिए, किसी एक विचारधारा का दखल और उसका ही प्रभाव नहीं दिखना चाहिए पार्टी में। तो बीजेपी के लिए ये लड़ाई अगले 5 सालों तक इतनी आसान नहीं होने वाली है। संसद के भीतर आपको एक बेहतरीन सत्र दिखाई देखने को मिलेगा और बढ़िया दिलचस्पी से आप देखेंगे कि इस बार कितना एक दूसरे पे आरोप और सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बार मुझे लगता है कि संसद में नेता जो चले जाते हैं बाहर और शोर मचा के, वो नहीं होने वाला है। पार्लियामेंट सेशन चलने वाला है, क्योंकि विपक्ष भी मजबूत है और विपक्ष अपने सवाल उठाएगा, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। फिलहाल आप ये जरूर बताइए कि प्रियंका गांधी के इस फैसले के बाद क्या कांग्रेस पार्टी अपने आप को दोबारा सत्ता में देख पाएगी कुछ सालों बाद या आने वाले वक्त में? क्योंकि ऐसा प्रियंका गांधी के आसपास रहने वाला घेरा जो है वो मानता है कि प्रियंका गांधी में वो दम है जो शायद राहुल गांधी उस स्थान पे कांग्रेस को नहीं पहुंचा पाए।